हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी पाठशाला चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जीएस की। तो पहले पार्ट में हम सिंधु सभ्यता के बारे में जान चुके हैं और आगे हम इसी क्रम में वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता जिसे दो पार्टों में हम बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो इसके बाद उत्तर वैदिक काल आया तो उसका जो समय है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसके जो निवासी हुए या जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया वो आर्य लोग थे। तो आर्य जो वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ तो ये लोग कहां से आए, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, जिनमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने बताया कि ये लोग मध्य एशिया से आए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि ये लोग आल्पस पर्वत यानी यूरेशिया से आए। देखिए दोस्तों, आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया के बीच पड़ता है, यानी यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो बीच में जो जगह है उसे जो जोड़ता है आल्पस पर्वत, ये लोग वहां से आए। बीज तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग तिब्बत यानी चाइना से आए। तो आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख, लगभग 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख, जिससे हमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, आगे हम देखते हैं जो ऋग्वैदिक काल में वेद हुए वो उनके बारे में और जो उससे संबंधित जानकारी है उसके बारे में। तो देखिए, वेद जो हुए वो 4 वेद आप सभी जानते हैं। जो वेद थे वो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, जिसके जो संकलन करता है, संकलन करता का मतलब क्या है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया यानी उनको इकट्ठा किया, वे हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। और वेदों को समझने के लिए यानी वेदों को आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जिनकी संख्या 6 है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो आइए अब वेदों की बात करते हैं। पहला वेद आपका ऋग्वेद है, जिसे सबसे पुराना वेद कहा गया है। ऋग्वेद जो है आपका वो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, सूक्तक जो है वो 1028 हैं और जो ऋचाएं हैं यानी जो मंत्र हैं वो 10,462 हैं। तो ऋग्वेद के अंदर मंडल हैं 10, लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहला मंडल है जो है तीसरा मंडल। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित एक गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए इस मंत्र की रचना की थी। तो देखिए, अगला मंडल है 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का जो ऋग्वैदिक काल में नाम था वो परुषणी था। तो दशराग्य युद्ध किस किस के बीच हुआ? वो सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। बात करते हैं 8वें मंडल की। तो 8वें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋचाएं थी उनको क्या कहा जाता है। अगला मंडल देखिए, 9वां मंडल, देवता सोम का उल्लेख है। इसमें देवता सोम का उल्लेख है। और 10वां मंडल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्तक का वर्णन है। पुरुष सूक्तक क्या है दोस्तों? इसमें 4 वर्णों का उल्लेख आपको मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पुरुष सूक्तक में इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो हमारा व्यवसाय था वो कर्म के आधार पर था, यानी लोग जिस प्रकार का कर्म करेंगे उनका व्यवसाय वैसा ही होगा। यदि किसी की क्षमता क्षत्रिय बनने की है तो उसे क्षत्रिय का काम दिया जाएगा, और यदि कोई व्यापार करना चाहता है या कर सकता है तो उसे वैश्य का काम दिया जाता था। आगे बात करते हैं हम अगले वेद की, जो है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, यानी इसकी जो ऋचाएं हैं इन्हें गाकर पढ़ा जाता था, जिसके पढ़ने वाले को उद्रात्र कहते थे। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता था। अगला है यजुर्वेद।
यजुर्वेद में क्या है कि इसमें यज्ञ और कर्म कांडों के बारे में पता चलता है, यानी यज्ञों के समय पर जो बलि दी जाती थी उसके बारे में पता चलता है। यजुर्वेद के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गद्य और पद्य में है। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद है। इसके पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले हैं उसे होत्र कहते हैं। पढ़ने वाला तो इसे क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। इसके पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। अगला वेद आ जाता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना, समाज के बारे में जो कुरीतियां हैं और जितनी भी उस समय पर चाल चलन या प्रथा रही होंगी वो सब अथर्ववेद में बताया गया है। तो अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद है या सबसे बाद का वेद है? सबसे नया वेद है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका ऐत्रेय और एक है कौशितकी। सामवेद की बात करेंगे तो इसका है पंचविश। यजुर्वेद की बात करेंगे तो तैत्तिरीय और शतपथ। और अथर्ववेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। शतपथ जो है दोस्तों वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ का ही स्थान माना जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में जो देवता इंद्र हैं जिनको पुरंदर कहा जाता है, यानी किले को तोड़ने वाला और युद्ध का नेता और वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल 250 ऋचाओं की रचना हुई। 250 ऋचाओं की रचना हुई। और इसी प्रकार से जो अग्नि देवता हैं, अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना हुई। अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ कहा गया है, जिसका मतलब है कि देवताओं से मिलने के लिए आपको अग्नि की पूजा करनी होगी। इसमें आगे देखते हैं तो भगवान शिव के लिए कुल 3 ऋचाओं की रचना करी गई है। बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की तो सिंधु के लिए 55, गंगा के लिए 1 और यमुना के लिए 3 ऋचाओं की रचना करी गई है। दोस्तों जो सिंधु नदी है ऋग्वेद में उसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। और जो आपकी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी वो सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद के अंदर, सबसे पवित्र नदी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली जो ये रहेगा। तो दोस्तों देखिए आर्यों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और है। आर्यों का जो व्यवसाय हुआ दोस्तों वो पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो पशुपालन था वो कृषि से भी ज्यादा बढ़कर था, क्योंकि पशुपालन में जो गाय थी दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा पशु था। गाय, इसको अधन्य कहा गया है। गाय को अधन्य कहा गया है, यानी न मारे जाने वाला पशु। यदि कोई व्यक्ति गाय को मारता है तो उसे देश निकाला दिया जाएगा या मृत्यु दंड दिया जाता था। आगे की बात करेंगे तो कि आर्य का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, यानी जो ग्राम की जो इनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो थी परिवार या कुल, जिसका जो प्रधान होता था वो कुलप होता था और पिता ही परिवार का मुखिया होता था। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और इनके जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र, सबसे प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था और मनोरंजन के जो साधन थे दोस्तों वो रथ दौड़, घोड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।